ये हिले नहीं बच्चों, ठीक है, ऐसे जाना है, ये हिले नहीं। हम ले नहीं होते, चाबी ले दो, सभी ले दो, चाबी से और आप आरसी बेटा बीच में कहाँ गए होंगे? घर पे पड़ रहे थे, गायब रखना बढ़िया, तुमसे बोले थे गायब लास्ट टाइम हम कहाँ थे? हम लोग किसकी बात कर रहे थे? यूनिट्स। हमने यूनिट लिखने के लिए बोला था, तो होमवर्क किया था यूनिट लिखने का। अच्छा लिख के आए हो? मुझे नहीं पता, सिर्फ लिखी तो बताने नहीं, मैं ये तो तुझसे पूछ रही थी। देखा तो यार क्या है, मैं यही तो तुझसे पूछ रही थी। यूनिट लिखने को दी थी, कॉफी बनाओ, कॉफी बनाने के बाद होमवर्क दिया था, होमवर्क करा करो। यदि आपको कोई पता है सभी होमवर्क देखते हैं, या तो ये बोल दिया कि खाली बोल दिया, मैंने तो यही बता दी कि मुझे यही लिखनी है यूनिट बच्चों। सुनो, ऐसा है, मैंने कहा था डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशन हम लोग तभी कवर कर सकते हैं जब हम लोगों का 11th और 12th दोनों कंप्लीट हो। उसका रीजन ये होता है कि जब तक हमें फार्मूला याद नहीं होंगे, जब तक हम लोग फार्मूला को नहीं जानेंगे, तब तक हम डायमेंशन निकाल ही नहीं सकते। और जो नंबर ऑफ डायमेंशंस हैं वो बहुत ज़्यादा है, और इतनी डायमेंशंस याद करना वैसे ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री के एक्सेप्शन ही याद नहीं कर रहे थे, फिजिक्स कौन याद करेगा? और फिजिक्स में कुछ फार्मूलाज या चीज़ें होती हैं जो हमें याद करने की ज़रूरत है, अदरवाइज रटने की तो पूरी फिजिक्स में कहीं भी ज़रूरत ही नहीं, पूरी फिजिक्स में कहीं भी रटने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो डायमेंशंस की हम लोग जब कोर्स हो जाता है उसके बाद में भी बात करते हैं, क्योंकि जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको सारे फार्मूला भले याद नहीं होते, लेकिन ये तो लगता है कम से कम मैंने सुने हैं। अभी तो तुम्हें ये लगेगा कि हमने ये वाले फार्मूला सुने ही नहीं। तो स्टार्टिंग में उस पर मेहनत करने से अच्छा है लास्ट में हम मेहनत कर लेंगे जब हम लोगों को उसमें आता है। ठीक है, अब यही एरर में ही हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की। सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब इससे एक क्वेश्चन हर साल आता है। सिग्निफिकेंट फिगर से हर साल एक क्वेश्चन उठा के पूछेगा ही पूछेगा। बेटा एक डायमेंशन से क्वेश्चन पूछता है, एक सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर के सबसे पहला हेडिंग डालो तुम लोग, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सबसे पहला देखो, सिग्निफिकेंट फिगर पूछी जाती है कि बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक, सबसे पहला नंबर लिखो। सबसे पहला, इंग्लिश में थोड़ी बहुत सबको आती है ना, लिखना सबको आती है। ठीक है, लिखो, हिंदी में बता दें। लिखना पहला नंबर, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, आर नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो
आर सिग्निफिकेंट। बेटा जितने भी अगर कहीं भी जीरो नहीं लगा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। जैसे कर 1 2 5 6 कहीं जीरो दिख रहा है, कहीं जीरो। तो अगर तुमसे अगर ये वैल्यू कहीं लिखी हुई है और तुमसे पूछा जाए कि बताओ कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है, तो कितने होंगे? 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होंगे। कहीं पर ये लिखा है 1 3 5 6 7 8, कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? तो 1 2 3 4 5 6, कितनी होंगी? 6। यानी कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर इनसिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल लिखने के बाद अगला नंबर लिखना। लिखने के बाद लिखना और हिंदी में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। हिंदी में कैसे लिखोगे बेटा कि अगर संख्याओं के बीच में जीरो नहीं है तो वो संख्याएं सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती है। अगला नंबर लिखना, द जीरो appearing APPEARING, the zero appearing between two non-zero digits are count in significant figure, इसका मतलब ये हुआ अगर दो संख्याएं हैं जो जीरो नहीं और उनके बीच में अगर जीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। जैसे मैंने कहा 1 0 0 5, ये दो नॉन जीरो संख्याओं के बीच में जीरो आ गए तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो यहाँ पर अगर ये कहा जाए कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे तो तुम क्या बोलोगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर हमसे कहा जाए बेटा 1 या 4 0 5 6, बताओ कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। क्यों? क्योंकि जीरो अगर बीच में है, लेकिन कैसे बीच में हो? दो नॉन जीरो संख्याओं के बीच में, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, ये दोनों का। उसके बाद अगला नंबर लेना, अगला नंबर लेना, if the number is less than 1, if the number is less than 1, number is less than 1, then left hand side zeros are not count in significant figure, ठीक है। इसका मतलब ये है अगर कोई संख्या 1 से छोटी हो, ठीक है, देखो हिंदी अगर आपकी समझ में आ रही हो, मान लो इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम हो रही तो अपन जब हिंदी में समझाता है ना तो उसको आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि ये नोट्स आपको कोई चेक नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और ना ही इन पर कोई नंबर मिल जाए। ये नोट्स आपको अपने हिसाब से जैसे आप समझ सकते हैं उस हिसाब से लिखना है। तो मैंने कहा अगर कोई संख्या 0 से छोटी हो, 0 से कोई एक छोटी संख्या, कोई भी छोटी संख्या, क्या ये 0 से छोटी संख्या है? हाँ, 0 से क्या है? सॉरी 0 क्या है? 1 से छोटी संख्या, लेस देन 1 बोला है, 1 से छोटी संख्या, तो ये 1 से छोटी संख्या है। अच्छा, क्या ये संख्या 1 से छोटी है? नहीं। ये 1 से क्या है? 1 से छोटी संख्या तभी हो सकती है जब पॉइंट के अगले क्या हो? 0। तो मैंने कहा अगर कोई संख्या 1 से छोटी है तो देखो ये राइट हो गया, ये क्या हो गया? तो लेफ्ट हैंड के जो 0 है ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट सिर्फ कितनी रह गई? 2। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रह गई? 2। अगर मैंने आपसे ये कहा 0.905
छोटी, अगर 1 से छोटी तो ये वाला 0 काउंट नहीं होता। लेकिन इससे पहले मैंने अभी जस्ट पहले नंबर लिखवाया था कि अगर नॉन जीरो संख्याओं के बीच में कहीं 0 है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो ये 0 तो होगा लेकिन ये 0 नहीं होगा। तो इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर सब्जी कितनी होंगी? 4 होंगी। ठीक है, 4। अब उसके बाद में अगर कहीं ये आए 0.0 5069, अब कितनी होंगी सर? जल्दी बताओ। अब भी 4 होंगी क्योंकि ये 0 काउंट होगा लेकिन ये 0 काउंट नहीं होगा। और अब भी कितनी होंगी? और अब भी कितनी होंगी? 4 होंगी। कितनी होंगी? 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। ठीक है, क्योंकि 0 इधर वाले 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। उसके बाद अगला नंबर लिखो, एग्जांपल लिखो, फिर अगला नंबर लिखो। लिखना, if the number age without decimal, decimal का मतलब होगा दशमलव, if the number age without decimal यानी कि किसी भी नंबर में डेसिमल नहीं है, दशमलव नहीं है, without decimal, then right hand side zeros are not count in significant figure, मैं कह रहा हूँ ये मेंस उसमें नीट में एक क्वेश्चन आता है और उसमें आते हैं आईआईटी में 30 क्वेश्चन आते हैं इसी के। ठीक है, ये तो आर नॉट काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर, दशमलव नहीं। मुझे बताओ सर जी 6400, क्या मैंने दशमलव लगाया इसमें कहीं? अगर मैंने दशमलव नहीं लगाया, दशमलव नहीं लगा हुआ है, अगर दशमलव नहीं लगाया है तो लास्ट के ये देखो राइट तो राइट हैंड के जीरोस आर नॉट काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे तो कितने बचे? 2 ही तो बचे सर जी। तो आंसर कितना होगा? 2 होगा। ये हो गया 2। अब बताओ 20400 20,400 लिखा है, कितने होंगे? 3, क्योंकि सर ये जो 0 है ये है संख्या, तो ये तो काउंट होगा लेकिन ये वाले काउंट नहीं होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी बच्चों? 3। जल्दी से कोई एग्जांपल, नेक्स्ट नंबर लिखो। लिखना, if a number age with decimal, if a number age with decimal if number age with decimal, then right hand sides all zeros are count in significant figure, right hand side all zeros count in significant figure। सही है? आप बताओ सर, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? 5। कितनी होगी? 3 महान मतभेद। इसमें कहीं दशमलव दिख रहा है? नहीं। जब दशमलव है ही नहीं तो 3 इधर वाले काउंट नहीं होंगे। 1 से कम होते हैं तो किधर के काउंट नहीं होते हैं? 1 से संख्या कम तो किधर के काउंट नहीं होंगे? लेफ्ट साइड। सही है। और दशमलव नहीं है तो किधर के काउंट नहीं होंगे? राइट। तो इसमें कितने हैं? 3। क्योंकि ये 0 तो काउंट होगा। लेकिन मैंने कहा अगर दशमलव लग जाए
अगर दशमलव लग जाए। दशमलव लगा के मैंने 2 जीरो और बढ़ा दिए, तो मैंने कहा अब जितने जीरो हैं सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट। बात समझ आ रही है? तो अब इसमें कितने जीरो हैं? 1 2 3, 3 संख्या है, 4 5 6 7। तो मैंने कहा उसके बाद सभी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। कब? अगर दशमलव लग गया है तब। और दशमलव नहीं लगा है तो लास्ट के यानी कि इधर के जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बताओ, जल्दी बताना। 0.05360 सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? 4। क्यों 4? क्योंकि सब्जी 1 से छोटी है, लेफ्ट हैंड साइड वाले 1 से छोटी है तो ये वाला काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर दशमलव है तो ये वाला तो काउंट होगा। कितनी हो गए? 4। कितनी हो गए? तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। हो गई नहीं हो गई? अच्छा, और बताओ। अब बताओ 270.560 6 दशमलव लग गया तो ये काउंट होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है, इसे उतारने के बाद फिर अगला देखिए। सबसे मालूम है यार, डालिए। अब लिखो द पावर ऑफ 10 यानी कि 10 की घात। पावर का मतलब क्या होता है? घात। द पावर ऑफ 10 are not count in significant figure। यानी कि 10 की घात सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। अगर मैंने कोई संख्या लिखी 2400 गुणा 10 की घात -5, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? कितनी होगी? 4। अवार्ड दिया जाए तुम लोग को। 2 होगी। 2 कितनी होगी? 4 होगी। बेटा मैंने कहा 10 की घात से मतलब नहीं है। अगर 10 की घात से मतलब नहीं है तो ये इसमें कहीं दशमलव दिख रहा है तुमको? अगर कहीं दशमलव है ही नहीं, सोचो, अगर कहीं दशमलव है ही नहीं तो इधर वाले जीरो काउंट नहीं तो होंगे। कितने बचे? 2। कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी? 2। हाँ देखो फिर 2, ऐसे 2 देखो 2 फटाफट। अच्छा, उसके बाद अब कितनी होगी? 5। कितनी होगी? 5। सही है, क्योंकि दशमलव लग गया तो लास्ट का जीरो भी काउंट होगा। लेकिन पावर से कोई मतलब नहीं है। तो कितनी हो गई? 5। ठीक, उसके बाद अगर हम if the change unit then significant figure does not change, यानी कि अगर तुम यूनिट चेंज कर दो तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होती है। मुझे बताओ बच्चों, ये लिखा हुआ है 100 मीटर। कितना लिखा है? 100 मीटर। जल्दी बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 1। कितनी है? 1। सबको दिख रही है? क्योंकि दशमलव नहीं है तो इससे कोई मतलब नहीं। आप बताओ, अगर इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज करूं
तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी? 100 से। इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूं, क्या ये 10,000 सेंटीमीटर आ गया? अब सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? सही है। अब सेंटीमीटर को अगर मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करूं, कितने होते हैं? कोई बताएगा मुझे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? बताओ कितने? 1000। अरे नहीं बच्चे, नहीं। स्केल है किसी पर? स्केल है, स्केल 10। कितने होते हैं? 10। यानी कि इसे अगर मुझे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, याद रखना 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10। 1 सेंटीमीटर में 10। इसी पे स्केल है इस समय प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो मुझे अगर एमएम में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 10 से। 4 है 5 मिलीमीटर। अब भी कितनी रही? पहले भी 1 थी, अब भी कितनी रही? 1। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर यूनिट चेंज होने पर सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं। उतारो जल्दी। देखो बच्चों ऐसा होगा, इसके 0 से 1, इसके बीच में जो ये है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होता है, बीच में होता है 0.5। याद करो, इसके 2 बार देखिए। तो ये जो नंबर होता है ना, ये 1 मिलीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर ठीक। चलो उसके बाद द एग्जैक्ट नंबर EXACT, the exact number appearing appearing in the mathematical formula have infinite significant figure। सर एग्जैक्ट नंबर कैसे? मैं कहूँ बताओ दिशाओं की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। तो 4 क्या हो गया? एग्जैक्ट नंबर हो गया। कभी 5 थोड़ी ना हो जाएगा। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? इनफाइनाइट। मैं कहूँ कोई स्क्वायर है, स्क्वायर जानते हो? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कि जिसकी वर्ग क्या होता है? वर्ग। समझ गए होगे सर? मैं कहूँ बताओ वर्ग में कितनी साइडें हैं? तुम बोले 4। कितनी है? 4। क्या कभी 5 हो सकती है? नहीं। 5 हो जाएगी तो वर्ग ही नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो वहां पर 4 होगी, 4 एग्जैक्ट नंबर है। उसकी कितनी होगी? इनफाइनाइट। कितनी होगी? इनफाइनाइट, ठीक है। जो एक बिल्कुल ट्रू वैल्यू है, कोई भी ट्रू वैल्यू की सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होती है बच्चों? इनफाइनाइट, ठीक है। हाँ, इसमें लिख लो एग्जांपल लिखो। एग्जांपल लिख लो, ऐसे लिखो पैरामीटर्स PRIMETER पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर एज क्या होता है? 4 into साइड। तो इसमें 4 क्या है? 4 की सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? इनफाइनाइट। 4 की सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट। चलो अब आ जाओ सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बोल रहा है? एक 2 3 7 6 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 7 6, ठीक है। ये लिखो 1 2 3 7 6। ललो, नाम क्या है आपका? बैठो। पलक। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? 5। कितनी होगी? क्योंकि इसमें दशमलव भी नहीं है, कहीं 0 भी नहीं लगाए, बीच में कुछ है नहीं सर। ये तो पहला रूल है, तो मैंने पहला रूल लिखा है ना कि कहीं पर नॉन जीरो डिजिट्स आर फाउंड इन सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो 5 क्या होगी? 5, ठीक है।
अगला नंबर बताना 6027.3 ठीक है पीछे बिल्कुल हाँ लड़के हाँ नाम क्या है पहले नाम बताओ प्रेमपाल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी प्रेमपाल जी 4 कितनी होगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगी बराबर तुम बताओ 5 होगी अब इन्हें बताना गलती क्या थी ठीक है कितनी होगी बच्चों 5 होगी क्योंकि जीरो बीच में है पॉइंट लगा हुआ है तो ये भी तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा नॉन जीरो डिजिट है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा अब अगर 0.071 पीछे ब्लैक सर नाम बताओ नाम पहले नाम बताए क्योंकि हमें एक बार धीरे धीरे सबका नाम याद हो जाए ना हमें नाम मोहम्मद दाऊद तुम्हारा कभी नहीं बोलेंगे हमें बेटा पृथ्वी पर रहना है हम पृथ्वी पर रहना हमको भारत में रहना है ठीक है दाऊद जी आपका नाम नहीं और आप बता देना कि अगर आप नहीं बैठ जाओ आप बता देना अगर आप ये नाराज मत होना बस ठीक है आप कहना सर हमसे क्वेश्चन मत पूछो हम कतई नहीं पूछ लेंगे बस याद तो इसकी सिग्निफिकेंट होगी 2 अच्छा क्या बोला 2 सिग्निफिकेंट ठीक है इसकी 2 सिग्निफिकेंट चलो अरे हम बात करते हैं देखो कहीं लिखा है 410 आप क्या नाम बोला क्या नाम था मुरलीधर जी बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी 2 कितनी होगी 2 सिग्निफिकेंट ठीक है चलो कुछ सिग्निफिकेंट फिगर है मैं यहाँ नोट डाउन कर दे रहा हूँ आपको घर पर बता दूँ ठीक है 0.00602 2.50 गुणा 10 की घात 10 ठीक है इसमें 3 ये तो वाइट लगा नहीं 1.00 गुणा 10 की घात 5 ठीक है अब फटाफट ले लो बराबर वाली हाँ ठीक है बैठे रहना पहले अपना नाम बताओ माहिनूर बेटा पहले में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 4 ठीक है चलो अब ले लो आप बताओ कैसी बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2 सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2 बच्ची इसमें कितनी है 3 सिग्निफिकेंट फिगर ठीक है बच्ची आप बताओ इसमें कितनी है 2 कितनी है 2 बेटा कितनी है इसमें लो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 3 है क्या है पॉइंट लगा है लास्ट में सारे जीरो काउंट होंगे तो इसमें कितनी होगी 3 इसमें बताओ बच्चे आप बताओ इसमें इसमें भी कितनी है 3 है ठीक है अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो किसी का कोई क्वेश्चन हो सर कि अगर हम ये संख्या लें तो इस संख्या में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी ठीक है फिर कल पूछ लेना अभी आ रहा हो तो अभी पूछ लेना क्वेश्चन करने के बाद करना है तो कल पूछ लेना अब मुझे एक बताओ तुम मेरे से किताब कितने लोगों ने खरीदी अरे तुम तो हो मैं कितना खरीदी मिलने की है कौन सी है फिंगर टिप्स है चलो फिंगर टिप्स है तो फिंगर टिप्स से वो कोई दिक्कत नहीं वैसे किताबें तुम्हारे पास जितनी हो उतनी है ठीक है कोई किताब नहीं है कोई हमारा मोबाइल थोड़ी है ना तो किताबें हमारे पास जितनी हो उतना अच्छा है जिस बच्चे के पास किताब नहीं है ठीक है वो मैं कह रहा हूँ बच्चों बीसी पांडे बच्चे बेनिफिट रहेगा उससे पढ़ोगे क्वेश्चंस लगाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा ऑनलाइन परचेज कर दो बच्चों हाँ अगर मान लो तब तक नहीं आए तो पीडीएफ अपलोड कर दो
ठीक है, आज में अगर ग्रुप में ऐड होगा तो PDF डालूंगा उनके पूरी किताब की। हाँ, पूरी किताब की पूछ लेंगे नहीं आप बनवाने वाले ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब बच्चों अब हम बात करते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर। किसी के मन में कुछ डाउट है सिग्निफिकेंट फिगर को लेकर? ठीक है, एक जो कल आए थे कल पूछे नाम देखो, क्वेश्चन आया एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है बेटा? जोड़ना। या फिर सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? घटाना। तो जोड़ना और घटाना, लेकिन किसका? सिग्निफिकेंट फिगर का। सिग्निफिकेंट फिगर का जोड़ या फिर घटाना। अब तुमसे अगर मैं कहा जाए सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्ट डालो हेडिंग। देखो जोड़ तथा घटाया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसमें लिखना है, इसमें लिखना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन डाल दिया। फाइनल करेंगे हम लोग सॉल्यूशन। इन फाइनल सॉल्यूशन we will take minimum significant figure after decimal सर समझ में नहीं आया फिर एक बार यहाँ बेटा ऐसा है, जो हम आंसर लेंगे फाइनल वाला, ठीक है, फाइनल आंसर लेंगे वो हम डेसिमल के बाद देखेंगे कि कितनी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। अब भी समझ में नहीं आया, एक बार अगर मैं 1.23 प्लस 30.565 को ऐड करूँ, यहाँ जोड़ आया बेटा, जोड़। अगर मैं इसे ऐड करूँगा तो बच्चों आंसर बोलो 0538628.13, क्या ये आंसर आएगा? दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा? 31.88, यही तो आएगा। अच्छा, अगर ऐसा कोई नंबर आया, अब क्या ये सही है? ये सही नहीं है, ठीक है। अब 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, 4 ऑप्शन। ए ऑप्शन 31.880, बी ऑप्शन 31.88, सी ऑप्शन 31.8, डी ऑप्शन 31.8। ठीक है, अब आपको इसमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, सिंगल करेक्ट है भाई, ये कौन सा सिंगल करेक्ट है ना। आप सोचो इसमें सिंगल करेक्ट में कौन सा आंसर सही होगा? तो कौन सा सही होगा? सी वाला, बी वाला, डी वाला, ठीक है। तो सारे एक से ही करते, तो इसमें तो आंसर जो सही है वो बेटा डी आंसर। कैसे? ध्यान दो, सबसे पहले मुझे बताओ, डेसिमल के बाद एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर दशमलव के बाद यहाँ 3, यहाँ 2। मिनिमम कितने हुए? 2। अरे मिनिमम कितने हुए? 2। तो आंसर कहाँ तक होगा? मिनिमम तक होगा। तो मिनिमम कितने हैं? 2। तो आंसर 2 तक होगा। दशमलव के बाद बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट? 3। यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2। तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब आंसर मैंने देखा, जब मैंने इसे जोड़ा तो मेरा ये आया, ये आया। अगर यहाँ पर 8 के बाद यहाँ पर 6 होता, क्या होता? 6, आधे से ज्यादा, तभी तो 1 बढ़ाते हैं यहाँ पर। अदरवाइज 1 थोड़ी ना बढ़ा देंगे। 1 कब बढ़ाते हैं? जब इसके बाद में संख्या 5 से ज्यादा हो। लेकिन यहाँ पर संख्या कितनी है? 0, तो यहाँ 1 भी बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ा। अगर 1 भी नहीं बढ़ाएंगे तो आंसर कौन सा होगा? 31.88। ठीक है,
जल्दी बताओ कौन सा सही है, ए बी सी डी? इसमें से ये घटाओ, आंसर बताओ। घटाने के बाद क्या बताओ आंसर? 12.63। 12.63 माइनस 10.2। कौन सा सही है? बी वाला। देख एक बात अगर इसमें से मैं इसे घटाऊंगा तो ये बचेगा, क्या बचेगा? 2 पॉइंट। लेकिन अब मैंने देखा पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? यहाँ कितनी है? आंसर कहाँ तक होगा? तो एक तक होगा, तो एक या फिर इसमें है या फिर तो इन दोनों में से एक सही है। तो अब मैंने जब यहाँ तक देखा, जब मैं एक तक लूंगा दशमलव के, तो इधर देखूंगा, इधर वाली संख्या 5 से क्या है? छोटी। अगर 5 से छोटी तो एक भी नहीं बढ़ेगा। बढ़ता कब है? जब ये वाली संख्या 5 से क्या होती है? बड़ी। तो आंसर क्या रहेगा? 2 पॉइंट। आंसर क्या रहेगा? 2 पॉइंट। इसको जोड़ के फाइनल आंसर बताऊं मैं। 1.2 प्लस 3.45 प्लस 6.789। वैसे जब मैंने इन तीनों को ऐड किया तो आंसर आया 11.4। अगले 39। मेरा आंसर ये है जब मैंने तीनों को ऐड किया तब। ठीक है, जब तीनों को ऐड किया तो ये आंसर आया। अब मैंने देखा सर दशमलव के बाद यहाँ पर कितनी है? 2। यहाँ कितनी है? 3। यहाँ कितनी है? लूंगा कहाँ तक? मिनिमम तक, 1 तक लूंगा। अगर 1 तक लूंगा तो आंसर दशमलव के बाद 1 तक होना चाहिए। और 1 के बाद मैंने इधर झांक के देखा, ये संख्या 5 से कम, ये संख्या 5 से कम। अगर ये 5 से कम तो मैंने इधर 1 भी नहीं बढ़ा। तो आंसर क्या आया? 11 पॉइंट। सही है, दशमलव के बाद 1 ही तक तो आंसर होगा मेरा। ये हो गया। अगर बेटा यहाँ पर 3 की जगह 8 होते, 3 की जगह क्या होते? तो अब मुझे अगर 1 तक लिखना होता तो यहाँ पे 1 बढ़ा देता, 4 1 बढ़ के कितना हो जाता? यानी कि 11 पॉइंट क्या हो जाता? हमारा 11.5। ठीक, अगला है चलो गुणा और भाग, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, गुणा और भाग। In multiply and division, कॉपी आपकी सिस्टर नहीं है? कौन सिस्टर है आपकी? कॉपी है आपके पास?
तो देखो मल्टीप्लाई और क्या लिखा, डिवीजन, यानी कि गुणा और भाग। इसमें लिखना क्या, इसमें कुछ बोला मैंने, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, इन मल्टीप्लाई एंड डिवीजन फाइनल आंसर is the minimum significant figure. Final answer is the minimum significant figure. Minimum significant figure in total numbers. In total numbers. In total numbers. Addition or subtraction. In total numbers. Addition or subtraction. देखो बेटा इसमें क्या है ना, इसमें जैसे इसमें तो हम दशमलव के बाद देख रहे थे, इसमें दशमलव के बाद नहीं देखते हैं, इसमें कैसे देखते हैं हम लोग, टोटल देखते हैं। दशमलव के बाद नहीं देखेंगे, कैसे देखेंगे, टोटल। अब मुझे बताओ, अगर कहीं पर 0.25 लिखा हुआ है और कहीं पर 25 लिखा हुआ है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई 0.250 इंटू 25, अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे बताओ आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, यदि मल्टीप्लाई करो 0.250 गुणा 25 की, 0.250 गुणा 25 की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 0.6 नहीं, कितना आएगा, अरे सर 25 की 25 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, कितने, इसमें तो दशमलव है ही नहीं, तो 1 2 3, ठीक है, या फिर इसे इस जीरो को चाहो तो तुम खत्म कर दो, तो 1 2, तो इसका आंसर आएगा 6.25, 6. अरे पूरा कर लेना आराम से, ठीक है, हाँ बेटा ये थोड़ी ना बताऊंगा, तो इसका आंसर ये आएगा। अब मुझे सिग्निफिकेंट फिगर कितने तक आंसर लेना है, कितने तक लेना है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, इसमें कितनी है, 2, तो आंसर मिनिमम तक होना चाहिए, 2, मिनिमम का मतलब 2। अब उसकी इससे पहले हम तो देखते थे एडिशन और किसमें, सब्ट्रैक्शन, यानी कि जोड़ो घटाए में हम देखते थे, तो हम दशमलव के बाद देखते थे, इसे हम दशमलव के बाद नहीं देखेंगे, इसमें हम टोटल देखेंगे, तो टोटल यहाँ पर कितनी है, 2, यहाँ पर कितनी है, 3, तो मिनिमम कितनी हो गई, 2, तो मिनिमम 2 हो गई, मिनिमम 2, तो 2 तक लेंगे तो 1 और 1 2, 1 और 1 2, बेटा एडिशन जोड़ो घटाओ कहाँ देखते, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कितनी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है, और आंसर में भी कहाँ देखते थे, दशमलव के बाद, आंसर में भी कहाँ देखते थे, दशमलव के बाद, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन, यानी कि मल्टीप्लाई मतलब गुणा और भाग में हम लोग टोटल देखते हैं, तो इसमें टोटल 2, इसमें टोटल 3, आंसर कहाँ तक होगा, 2 तक, तो 2 तक देखेंगे तो 1 और 1 2, तो इसे हटाना पड़ेगा। अब इसे ये कैसे हटाएंगे, यहाँ पर देखो, अब मैंने देखा ना तो यहाँ 5 है, ना तो यहाँ 4 है, ना तो यहाँ 6 है, यहाँ जस्ट क्या है, जस्ट आधा है, जस्ट क्या है, अब तो बड़ी दिक्कत आ गई, अगर जस्ट आधा होता है, जस्ट क्या होता है, तो हम क्या करते हैं बेटा, अगर यहाँ पर 6.24 होता है तो 4 5 से क्या होता है, छोटा, तो यहाँ पर आंसर 6.2 ही रहता, अगर यहाँ पर 6.26 होता तो 3 हो जाता, तो 5 से बड़ा तो 1 बढ़ जाता, लेकिन अगर यहाँ पर जस्ट आधा है तो अगले वाला नंबर देखते हैं, अगर अगले वाला नंबर इवन है, इवन मतलब सम, इवन मतलब सम, तो कुछ भी नहीं जोड़ दिया, यानी कि 2 है तो 2 ही रहने देंगे, 4 है तो 4 ही रहने देंगे, 6 है तो 6 ही रहने देंगे, 8 है तो 8 ही रहने देंगे, क्योंकि 2 4 6 8 कैसे हैं, इवन नंबर है। लेकिन यदि कोई विषम संख्या होती, विषम 3 5 7 9 ऐसी अगर कोई विषम संख्या होती तो एक बड़ा रहती, तो यहाँ पर जब मैंने अगले झांके देखा तो ये इवन है कि ऑड, इवन, अगर ये इवन नंबर है तो हम
ऐसे ही रहने देंगे तो आंसर कितना रहेगा 6 पॉइंट। अगर सम की जगह विषम होता, क्या होता? विषम। अच्छा एक बात, सम विषम, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स का टोटल नंबर ऑफ टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर तक? 3। तो 3 में मैं इधर से गिनता हूँ, 1 2 और 1। अब मैं इधर गया, संख्या जस्ट आधी, जस्ट क्या है? समझ में आ रहा है? अगर जस्ट आधी होगी, मुझे 3 तक लिखना है, तो इसके आगे में झांका, इसके आगे झांक के देखा तो अरे ये तो क्या है? अरे विषम संख्या है। अगर विषम संख्या होगी तो 1 जोड़ देंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा 25.6 हो गई 3 तक। लेकिन यदि यहाँ पर बेटा 6 होता, यहाँ क्या होता? तो मैंने आगे झांक के देखा तो आगे तो 6 है, 6 क्या है? इवन। 6 क्या है? तो यही रहता 25.6। लेकिन यदि यहाँ पर 1, मुझे लिखना कहाँ तक है? 3 तक। ध्यान रखना, मुझे कहाँ तक लिखना है? 3 तक। ये मैथमेटिक्स की छोटी छोटी जानकारियाँ हैं और इन्हीं को लेके ही क्वेश्चन पूछा, ठीक है? छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो आप लोग भी ये बात को समझ रहे होंगे इस क्लास में आ रहे हो कि ये सारी जानकारियाँ आपको 8th क्लास तक हो जानी चाहिए, ठीक है? इनको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लो। अपन किसी से ये नहीं कह रहा कि अपन को नहीं आता है। तो ये देखो, अगर अपन देखेगा तो बेटा 3 तक देखना है, तो कहाँ तक देखना है? 3। तो 1 2 3। अब मैं इधर देखा, इधर जस्ट 5 तो सर जी जस्ट बराबर है। 5 क्या है? जस्ट बराबर, यानी कि ना तो 5 से छोटी संख्या है, ना 5 से। तो अब इसके बाद में अगले, इसके बाद में इधर देखूंगा, इधर अगर 0 होता, 0 0 0 0 0, यानी कि सब कितने होते? सब 0 होते। पीछे क्या होते? सब 0। ध्यान रखना, पीछे कितने होते? सब 0। अगर इस 5 के बाद पीछे सब 0 होते तो मैं इधर झांकता अगली, ये मेरा लास्ट चांस है, लास्ट बार झांकने, ठीक है? अगर यहाँ के बाद में इधर 0 ना होगी, कुछ और संख्या है 5 के बाद, तो ये संख्या, तुम ये वाली संख्या लोगे, ये वाली संख्या, तो 5 के बाद कोई संख्या आ गई, अगर 5 के बाद कोई संख्या आ गई, इसका मतलब ये वाली संख्या 50 से बड़ी है। 50 से क्या है? बड़ी है। अगर इधर बेटा ध्यान रखना, ऐसे करके चाहे तुम्हारे जैसे हिंदी में समझ में आए वैसे हिंदी में लिखे, ठीक है? कि अगर तुमसे 1 2 3 तक पूछा गया, 3 के बाद में ये संख्या पे आया, ये संख्या के बाद अगर सब 0 होंगे, तो मैं इस संख्या के अगले झांक के सम और विषम देखूंगा। यदि इस संख्या के बाद में कोई भी संख्या 0 नहीं है, 0 नहीं होने का मतलब है कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, तो यहाँ पर अपने आप 1 बढ़ा, यानी कि यहाँ पर 6 की जगह क्या कर दूंगा? 7। चाहे वो संख्या 2 0 के बाद में ही बन क्यों ना हो, 2 0 के बाद में भी बन क्यों ना हो, तब भी 1 बढ़ाऊंगा, और तब भी यहाँ पर 1 बढ़ा के कितना करूंगा मैं? 7। लेकिन अगर हर तरफ 0 0 0 होता, हर तरफ क्या होता? 0 0 0, तो मैं यहाँ से आगे झांक के देखता कि संख्या सम है, कि संख्या विषम है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जल्दी से ये लिख लो, और जो मैंने रामायण कथा तुम्हें बताई है वो जैसे समझ में आई है वैसे हिंदी में चाहो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में चाहे तो लिखो। नहीं आया समझ में? जिसके समझ में आया फिर से पूछिएगा। ठीक, वही बता। हाँ जी, हाँ इधर झांकेंगे तो सारे 0 होंगे। यहाँ पर जी जी, लेकिन अगर इधर देख रहे हैं, अगर यहाँ पे इवन है तो चेंजिंग होगी या नहीं? यहाँ पर अगर इवन है, यहाँ इवन है और इधर सब 0 हैं, तो चेंजिंग नहीं होती। चेंजिंग किसकी होती है? ऑड में। ऑड में 1 बढ़ा के हम इवन बना देते हैं, सही है? देखो अगर यहाँ पर देखो 6 है, 6 क्या है? इवन। तो यहाँ पर अगर सब पीछे 0 है तो यहाँ चेंज
7 होता, क्या होता, और पीछे अगर सब 0 हैं तो 7 की जगह हम 1 बढ़ा के क्या कर देते, 8 फिर इवन हो गया। ऐसा समझ आ गया? नहीं आया? नहीं आया ना? बताओ डाउट कहाँ है? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, डाउट क्या बताओ? ए जो सर 0 के बाद 1 होता, यहाँ पर 0 के बाद, 1 होता, हाँ ठीक, अगर यहाँ 0 के बाद 1 होता और इधर इवन वाला है हमारा, हाँ तो 1 बढ़ जाता, ये पूछना है। तो 1 बढ़ जाएगा। ये हाँ ये वाली चीजें इधर सम और विषम हम तब देखते हैं जब इधर सब क्या हो, 0 समझ रही हो? अगर यहाँ पर 2 संख्याओं के बाद भी 1 है या 4 संख्याओं के बाद भी क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हम 1 बढ़ा देंगे, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, उससे हमें मतलब नहीं, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं। बता लिया? अच्छा भाग करना जल्दी। 1100 बटे 10.2, हम मुंह से बोल रहे हैं ना, लिखने तो क्या हो, देखो 1100 बटे 10.2, जल्दी भाग करो, आंसर बताओ। 1100 बटे 10.2, 1100 बटे 10.2, 1100 बटे 10.2, भागो जल्दी से। ये बात तो तुम लोग किसी से बोल ही नहीं सकते कि भाग नहीं आती हमको। 1100 बटे 10.2, जब 1100 बटे 10.2 को भाग दिया 107.844, ये आंसर है। भाग देने के बाद जो वैल्यू आती है वो याद। अब ये देखो, क्या ये फिजिक्स के नजरिए से सही है? सिग्निफिकेंट फिगर में क्या ये सही है? क्यों? सिग्निफिकेंट ऊपर ऊपर कितनी है? 2 ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है और नीचे 3। आंसर कहां तक होना चाहिए? 2 तक। लेकिन यहां कहां तक? 4 5 5 का संख्या लिखी, यहां कहां तक है? अब इसको किसमें कन्वर्ट करना है? 2 में। अगर मैं 2 का मतलब, देखो एक ध्यान, 2 का मतलब है 1 और 1 2, यानी कि संख्या सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। तो क्या इसको मैं 10 बना दूंगा? अरे बेटा 107 को 10 तो बना नहीं दोगे, ठीक है? तो किसी ने तुमको 107 कह दिया, तुमने कहा राउंड ऑफ में मुझे वापस कर देना, तो वो तुम्हें 10 वापस तोड़ना पड़ेगा, है ना? हाँ, तो अपन क्या करेगा, 2 संख्याओं को लिखना है बेटा, 1 कर दे। अगर मैं यहाँ पर 1 कराऊँ 7 की जगह अगर मैं क्योंकि 8 भी कर दूँ तब भी तो ये 3 हो जाएंगे, 9 कर दूंगा तब भी 3, लेकिन एक संख्या अगर मैं यहाँ पर बेटा बढ़ाते हुए 110 लिखूँ, 110 पॉइंट सब हटा, अब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? सर मैं मिनिमम तक देखा, अभी जब मैंने इसको इससे भाग दिया तो आंसर आया 107.84, और जो ओरिजिनल आंसर आया, जो आज तक हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हुए आए हैं, वो आया 107.8। हाँ 107.8। अब हमें आंसर कहाँ तक लेना है? 2 तक। तो 2 तक करूंगा सर, 1 और 1 तो आना है। तो यहाँ तक मुझे अगर मैं 107 में बेटा 1 भी जोड़ दूँ तो 108.84 आ रहा है, 1 और जोड़ दूँ तो 109, तभी तो 3 ही बनना है। तो 2 मैं कब बना सकता हूँ? जब मैं यहाँ पर 109 के बाद में जब 110 पर पहुँचा,
110 पर। तो जब मैंने 110 लिखा और मैंने पॉइंट सब गायब कर दिए, तो अब ये इसके सबसे पास में है, ये इसके सबसे क्या है पास में। अगर ये इसके सबसे पास में है और सिग्निफिकेंट फिगर भी 110 में कितनी है, तो आंसर होगा ये। अगर बेटा समझो, अगर मैं इसको एक सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करूं, किसमें करूं, एक। अभी किसमें कन्वर्ट किया मैंने, अगर मैं इसको एक में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, तो 100 क्या करूंगा, सबसे नजदीक 100 है या 1000 होगा, या क्या होगा 1000। जब तुम दशमलव नहीं लगाओगे तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 1000 तो सर बहुत दूर पहुंच गए, सबसे पास में कौन सा है 100, तो किसमें कन्वर्ट होगा फिर ये 100 में। अभी सबसे पास में कौन सा किसमें कन्वर्ट हुआ है, आंसर होगा 100। बच्चों 2.520 तीन सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। ये अभी सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितनी है, 4। 3 में कन्वर्ट करो, 3 में कन्वर्ट करो, अरे बोलो 3 में क्या हो जाएगी, 2.5 हटा दिया, जीरो क्या कर दिया, हटा दिया, हो गई 3 में कन्वर्ट, ठीक है। करो 3 में कन्वर्ट, 22.8 सब 3 में कन्वर्ट करना है, 1 2 और 1। तो अगर मैं यहाँ तक गया, मैंने इधर झाँक के देखा, ये संख्या 5 से अगर 5 से बड़ी तो इसमें 1 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ के कितना हो जाएगा 22.8। संख्या लिखना 0.0 into 10 की पावर 3, 0.0310 into 10 की पावर 3 सिग्निफिकेंट फिगर बताना इसमें कितनी है, 3 कितनी है, अरे 1 से छोटी है, 1 से छोटे नंबर का बड़ा काउंट नहीं, इसको 2 में कन्वर्ट करो। अभी तो तुम बोले सर इसमें 3 है, क्या है इसमें 3, अब 3 को किसमें कन्वर्ट करो, 3 इस वाले मैथमेटिक्स में थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये वाला मैंने छोटी क्लास का है ना, आज तो इससे पहले अपन लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो मेरा ना पता नहीं है सभी कौन सी आपको, ठीक है। इसमें एक चीज और है, इस वाले मैथमेटिक्स में भी समझ आती है क्या पढ़े थे, बताओ बेटा किसमें कन्वर्ट करें, 2 में। 2 का मतलब सर जी इधर से नहीं, 1 और 1, अरे 0 हटा दो, 0 इसे क्या है 0.031 into 10 की पावर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, सही है 2 में। क्या नंबर में कोई चेंजमेंट आई, नंबर में कोई चेंजमेंट आई और संख्या में कितनी हो गई, 2 सिग्निफिकेंट हो गया। इसी संख्या को 4 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करो, इसको कितने में करो 4, तो
तो क्या करें? 0 बढ़ा दो। ठीक है, कहीं लिखा हुआ है 1100, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 2। कहीं भी लिखा हुआ है 1100, सिग्निफिकेंट फिगर है 2। इसे 3 में कन्वर्ट करो। 3 ये तो 2 है, 3 में कन्वर्ट करो। पॉइंट लगा दो, कहाँ पर लगा दो? 1 पॉइंट। अच्छा, तो 1100 से 1.1 नहीं हो जाएगा? संख्या भी छोटी ना हो बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर में ये चीज विशेष ध्यान रखनी है, संख्या छोटी ना हो। पता चले 1 लाख को तुमने 1 रुपया बना दिया, तो तुम्हारा फिर उसे सिग्निफिकेंट फिगर करने का फायदा क्या निकला? ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? 3 में कन्वर्ट करना है ना, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो तुम क्या करो? 11.0 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 तो है, लेकिन तुम यहाँ तक पॉइंट ले गए हो, तो 1 और 1 गुणा 10 की घात 11.0 लिखा है गुणा 10 की घात 2। अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1100 तो आएगा आंसर। ठीक है, तो ये कन्वर्ट भी हो गया और हमारी संख्या भी छोटी, कन्वर्ट भी हो गया और हमारी संख्या भी छोटी। ठीक है, इस टाइप से अगर कन्वर्ट करना होगा तो कन्वर्ट करो, मार्क कर दो। अब हम कुछ बात बोलेंगे। अगर हम किसी चीज को नापते हैं, हम किसी भी चीज को अगर नापते हैं, बेटा त्रुटि जो होती है, त्रुटि इस संसार का नियम है, हर चीज में त्रुटि है। त्रुटि मतलब एरर। इस संसार में हर चीज में एरर। ठीक है, जैसे अगर मैं तुमसे कहा जाए कि मान लो तुमने किसी चीज को नापना है, जैसे मुझे इस मार्कर की लेंथ को नापना है, लंबाई, तो अपन क्या करेगा? स्केल को यहाँ पर ऐसे करके नाप के बता देगा सर इतना है। ठीक है, लेकिन उस नापने में भी हमसे क्या हो जाती है? जैसे मैं तुमसे कहूँ, अगर तुम्हारी स्केल यहाँ से स्टार्ट है, ये नंबर क्या है बच्चों? 0। अगर तुम्हारी स्केल यहाँ से स्टार्ट है, ये नंबर है 0। अब 0 से यहाँ पर आ गया 1 सेंटीमीटर। 0 से यहाँ क्या आ गया? 1 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे? तो इनफाइनाइट। कितने होंगे? कैसे सर जी? अरे यहाँ 0 है, यहाँ पर क्या है? तो कहीं बीच में कोई ऐसा भी पॉइंट होगा जिसका नंबर होगा 0.567। और इसके बीच में तो कहीं लाई कर रहा होगा। तो ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा, तो कहीं इसके बीच में लाई कर रहा होगा। अगर मैं इसके बीच में 15 जीरो लगा के 1 लिख दूं, 15 जीरो लगा के मान लो 1 लिख दूं, तब भी तो वो इसी में लाई करता है। और अगर मैं इसी के बीच में 100 जीरो लगा के 1 लिख दूं, तब भी तो उसी में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या में, किसी भी पॉइंट के बीच में जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं? ठीक है, अगर मैंने एक लकीर ऐसे खींची है और मैं कहूँ इस लकीर के अंदर भी कितने पॉइंट्स होंगे, तो इसके अंदर भी इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, बहुत सारे पॉइंट। तो अगर मैं किसी भी चीज को नापता हूँ तो किसी भी चीज को नापने में मुझसे गलती जरूर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एरर। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग, जो भी हमसे गलती होती है उसे बोलते हैं एरर। अब एरर तुम्हारे कोर्स में इस साल एक क्वेश्चन आया था एरर से। ठीक है, एरर से बहुत सी एरर है, जैसे रैंडम एरर हो गई, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गई, ठीक है, परसेंटेज एरर हो गई, रिलेटिव एरर हो गई। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा, ये सारे एरर्स की बात हम लोग करते हैं। ठीक, तो आज जो पढ़ाया है इसका एक क्वेश्चन आएगा, कल जो पढ़ाएंगे उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, उसके बाद अगले दिन जो पढ़ाएंगे उसमें से भी एक क्वेश्चन। ठीक है, नीट में आना ही आना है 100%।
बच्चों? हाँ, आना पर डे क्लास। और अगर आज मैं उनसे कहूँगा शुक्ला जी ने अगर मुझे ऐड कर दिया तो मैं कुछ क्वेश्चन सेंड करूँगा एरर्स, ठीक है? वो क्वेश्चन आप लोग करके लाना और बताते क्वेश्चन करके लाना, अपन कल पूछेगा। चल रही है ये